अच्छा बताइए कि 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में एक हंगामा मचा हुआ है। 1932 खतियान क्या है? चूँकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्थानीय हैं, चूँकि आप लोगों ने ये परिवर्तन किया था कि हमारे जो 1932 खतियान है इसको लागू किया जाए, तो अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या कुछ लाभ मिलेगा इससे? इसमें अभी देखिए उतना तो हम पूरा डिटेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों से मांग है कि हम लोग का यहाँ जैसे आदिवासी अगर यदि मुख्यमंत्री बनता है और 1932 खतियान अगर लागू होता है तो यहाँ का जो भी निवासी है उनको मने लाभ मिलेगा। लेकिन तो सरकार तो आप ही का है ना, हाँ स्थानीय सरकार, ही है, हाँ हाँ हेमंत सोरेन है, हाँ तो लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? 2 साल से ऊपर हो गया। देखिए अब वो तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है वो तो अब उनका बात है, वो तो हम लोग नहीं कर आप सकते लोगों ने हैं। समर्थन किया, वोट किया, स्थानीय को आपने मौका दिया और उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि 1932 खतियान को मैं लागू करूंगा। हम लोग भी वही आशा में है कि वो बोले थे कि अब हम अगर यदि हमारा सरकार अगर बनती है तो हम 1932 खतियान लागू करेंगे। जी, यही है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, क्या कुछ विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं, शौचालय कितना बना, पेंशन कितनी लोग को मिला, राशन कार्ड कितना मिला, कोरोना काल में मुखिया जी के द्वारा कैसे लोगों को मदद किया गया। इसके साथ साथ इनका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, कैसा बेहतर रहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में मामला चल रहा है कि अगर 1932 कानून लागू होता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कुछ फ़ायदा होगा। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में प्रखंड का नाम है अनगढ़ा और पंचायत का नाम है बिसा, और यहाँ के मुखिया हैं मुनेश्वर मुंडा। तो इनसे जानते हैं कि 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। तो मुन्ना जी ये बताइए कि क्या कुछ आपने विकास का काम किया? हम तो अपना कार्यकाल में हमारी जानकारी में बहुत आप इधर आइए थोड़ा। विकास किए हैं। जी जी, क्या कुछ विकास का काम किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मेरे वहाँ 250 लगभग का मैंने मिल चुका है। अच्छा। और अभी इस सेशन में मैंने पूरे पंचायत में 178 है, उसमें से अभी मैंने वही सीरियल हिसाब से मैंने काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी? हाँ। मतलब इतना बन चुके हैं और इतना का अभी प्रोसेस में है। हाँ प्रोसेस अच्छा, में ये है। शौचालय कितना बनवाए हैं? शौचालय है टोटल 890। 890। उसमें हाँ उसमें है बिसा में 603 और बेती में है मैंने 287। अच्छा, वार्ड कितने पड़ते हैं आपके? वार्ड मेरे यहाँ 9 है। 9 वार्ड है। जी हाँ। तो आपने 2 क्षेत्रों का बताया कि इतना हुआ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप पेंशन कितने लोगों को मिला अब तक? पेंशन 400 लोगों का। 400 लोगों को मिल रहा है। राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड तो अभी कैलकुलेट पूरे पंचायत में मेरे 3 गो दुकान है, तीनों में पूरा टोटल तो नहीं किए हैं, लेकिन करीब करीब में? हाँ करीब करीब 150 लगभग बना नया, पहले से तो पुराना है ही है। हाँ, मतलब नया में 150 जुड़ा है। 150 जुड़ा है। मतलब अगर कहे तो 95% लोगों का राशन कार्ड बन चुका है। और अभी भी मैंने कोई ऐसा व्यक्ति मैंने छूटे हुए हैं, उसको प्रयास मैंने लगे हुए हैं कि वो उसको बन जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए चूंकि अभी जो कार्य हुआ 6 सालों में, जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपका नाम लोग युगों युगों तक ले? पूर्व में वैसा नहीं हुआ था। जैसे अभी मान लीजिए मोदी सरकार आया उस समय से अभी अब मैंने हर घर में शौचालय दिया। और उसके अलावा जैसे आंगनबाड़ी केंद्र जैसे पहले तो बना के बिल्डिंग छोड़ दिया, लेकिन उसको हमने पंचायत स्तर से मैंने रिपेयरिंग करके मॉडल के रूप में मैंने विकसित किया, मॉडर्नाइजेशन किया, मॉडल एक ये बनाया। हाँ। अच्छा, ये बताइए चूंकि अभी कोरोना काल चल ही रहा है, तो जिस तरह से प्राकृतिक आपदा जो है कोरोना काल आया है, तो इसमें आपने कैसे लोगों को मदद किया था? कोरोना काल में हमको लगता है सबसे ज़्यादा तो परेशानी हम ही झेले हैं जैसा लग रहा है। क्या है कि मेरे यहाँ से बहुत जैसे युवा वर्ग के लड़का सब बाहर मैंने काम करने गए थे, तो कोरोना काल में जब वापस आने लगे तो वो लोग को क्वारंटाइन के लिए जगह नहीं मिलने लगा था। जैसे मेरे यहाँ पंचायत भवन में पूरे फुल हो गया। उसके बाद में मेरे पंचायत में जैसे 10 स्कूल है, सभी स्कूलों में मैंने वो जो बाहर से आते थे वो सबको क्वारंटाइन करते थे, वो सबका देख रेख करना। कितने मरीज मिले थे?
मरीज यहाँ बहुत कम ही मिले हैं। कभी मिले? हाँ, कम ही मिले हैं। तो सब लोग स्वस्थ है ना अभी? हाँ, सब स्वस्थ है। कोई किसी तो हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई किसी तरह का कोई अच्छा हताहत बताइए नहीं कि 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में एक हंगामा मचा हुआ है, 1932 खतियान क्या है? चूँकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्थानीय हैं, चूँकि आप लोगों ने ये परिवर्तन किया था कि हमारे जो 1932 खतियान है इसको लागू किया जाए, तो अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या कुछ लाभ मिलेगा इससे? इसमें अभी देखिए उतना तो हम पूरा डिटेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों से मांग है कि हम लोग का यहाँ जैसे आदिवासी अगर यदि मुख्यमंत्री बनता है और 1932 खतियान अगर लागू होता है तो यहाँ का जो भी निवासी है उनको मने लाभ मिलेगा। लेकिन तो सरकार तो आप ही का है ना, हाँ, स्थानीय ही सरकार, है, हाँ हेमंत सोरेन है। हाँ, तो लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? 2 साल से ऊपर हो गया। देखिए अब वो तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है, वो तो अब उनका बात है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने समर्थन किया, वोट किया, स्थानीय को आपने मौका दिया और उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि 1932 खतियान को मैं लागू करूंगा। हम लोग भी वही आशा में हैं कि वो बोले थे कि अब हम अगर यदि हमारा सरकार अगर बनती है तो हम 1932 खतियान लागू करेंगे जी, यही है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बात, वो तो लागू करेंगे ही। और उन्होंने विधानसभा में घोषणा भी किया है कि किसी भी हालत में 1932 खतियान को है मैं लागू करूंगा। अच्छा, आगे की ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ आप विकास का काम करेंगे? वो तो प्लानिंग है कि अगर यदि दोबारा अगर यदि मौका मिलता है तो जो भी बचे खुचे है, जो भी मान लीजिए कि नहीं हुआ है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, और अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग का माने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के माध्यम से हम लोग का यहाँ एक क्लब विद्यालय शुरू हो गया है काम। उसमें माने हम लोग का बहुत माने यहाँ का मार्गदर्शन देने के लिए, चाहे ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोग खोज खाल के बहुत मेहनत करके करवाए हैं। हाई स्कूल के रूप में? हाँ, माने वो माने पहला क्लास से लेके माने इंटर तक का। हाँ, तो ये हो गया ना +2 तक के लिए। तो अब यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बड़ी उपलब्धि हो गई आपकी। और अर्जुन मुंडा ने बोला भी है कि जमीन को चिन्हित करके उसको डेवलप करना है। अगर आप के पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति, कैसे देखते हैं आप? शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत माने प्राथमिकता के रूप में देखते हैं और उसके विषय में जैसे हर बैठक में जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सहिया को भी चयन करके उसका हर महीना में बैठक करके वो लोग स्वास्थ्य के बारे में माने वो लोग को समझाते हैं। उसके बाद में गांव देहात में भी सबको माने कहते हैं कि भाई सफाई पर ध्यान दीजिए ताकि बीमारी ना हो, बीमारी का प्रकोप ना आवे, यही सब है। और हर बैठक में हम लोग सभी जैसे ग्रामीणों को यही हम समझाते हैं कि भाई अपना बच्चा को अशिक्षित मत रखिए, सभी को स्कूल भेजिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से उनेश्वर जी हैं, मुंडा है, इनका कहना है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो शौचालय का जो आया था, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो क्लास 1 से लेकर +2 तक यानी इंटर तक के लिए यहाँ पे हाई स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा। ज़मीन को चिन्हित किया गया है। अर्जुन मुंडा जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इनको आश्वासन मिला है। अब इनको ज़मीन चिन्हित करके आगे की ओर देना है। अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो ये निश्चित रूप से विकास करेंगे और इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे विकास करने का काम करेंगे। तो बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के माफ़ कीजिएगा, चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते थे हम डेवलपमेंट को लेकर आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।